तकरीबन एक हफ्ता पहले मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा क़यामुद्दीन ऋषि की दरगाह के अहाते में आग की एक शबाना वारदात में 28 दुकानें यकायक खाकस्तर हो गईं। आग इतनी भयानक थी कि पलक झपकते ही लाखों रुपए का सामान जो अवकाफ के जेर कंट्रोल इन दुकानों में मौजूद था राख में तब्दील हो गया। इस आग ने सिर्फ दुकानों और उनमें मौजूद सामान को ही खाक में नहीं बदल दिया, बल्कि सैकड़ों ऐसे अफराद की रोजी रोटी कमाने के वाहिद जरिए को भी छीन लिया जो इन दुकानों पर मुनहसिर थे। आरएनए की टीम ने बाबा ऋषि जाकर मुतासिरा दुकानदारों पे गुजरी इस मुसीबत का अहवाल खुद उन्हीं की ज़बानी सुनने की कोशिश की। वो क्या कहते हैं आइए आपको भी दिखाते हैं। आरएनए में आपका खैर मुकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान अख्तर अली। तो बात करेंगे इस समय आरएनए की टीम जो है वो बाबा ऋषि के मशहूर ज़ियार बाबा ऋषि क़यामुद्दीन ऋषि के अहाते में मौजूद है, जहाँ पर कुछ दिन पहले जो एक भयानक आग की वारदात में 28 दुकान जो है वो खाकिस्तर हो चुके हैं। जो उनके मालिकान हैं जो हमारे साथ इसमें मौजूद हैं, तो उन पर क्या बीतरी होगी अगर हम बात करेंगे तो वो पूरी तरह से बेरोजगार हो चुके हैं। तो इनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनके तासुरात। जी मसला रात को यहाँ 12:30 बजे रात की शॉर्ट सर्किट हो गया बिजली की वजह से, तो इस वजह से हम बेरोजगार हो गए। अब हमें परसों उन्होंने पूरा यकीन दिया है कि एक हफ्ते के लिए हमारे लिए इंतज़ार करो ताकि हम भी आपके लिए कुछ कर सकें, तो तब से हम भी बैठे हैं इधर ही से। तो कितनी दुकान थे इस बच्चे का? यहाँ 31 दुकान थे सर, तो उसमें से 28 खाकिस्तर हो गया सर। तो जो इन दुकान पे रोजगार कमाते कितने फैमिलीज डिपेंड थे इन दुकान पे? इनमें से फैमिली सारे के पास थे काम करने के लिए, क्योंकि एक से तो हो नहीं पाएगा, 2-2 बंदे थे साथ में, तो इस करीब इसके 100 बंदे इसके साथ वारिस थे। तो अगर अवकाफ की बात करते ये अवकाफ बिल्डिंग थी, तो अवकाफ आदमी आपको क्या बोला उसका? उनके तो हम अभी शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उन्होंने परसों भी बोला है हमको कि एक हफ्ते के लिए हमको टाइम दे दो। यहाँ आसिया दरख्त इंदिरादी साहब भी आई थी और वक्फ बोर्ड की तहसीलदार साहब भी जो है वो भी यहाँ आए थे, तो उनके साथ हमारी बात हो गई कि आप एक हफ्ते वेट कीजिए, एक हफ्ते के बाद हम आपका काम शुरू करेंगे। सुना दो ये से आग नार लोगे तो अखबार को नुकसान दे ऐसे आज दुकानदार सारी गर्म गर्म गसान रात 12 बजे गई क्रिया नार लोग बाबा ऋषि नार पत वत 8:30 8 बजे डाई मरगिनस 2 घंटन मज गई मसल क्लियर ये लकड़ियों की मार्केट तम मूजूब रान टाइम तूत कह कोता नुकसान गो मैक्सिमम सारे दुकानदार नौ सीजन इन वोल सारी दुकानदार पन लिहाज माल आना लगभग सारे ओनमुत दुकान क्या 2-3 रेत कारोबार 6 रेत 3 रेतों पे 6 रेतन तक अम मूजूब तैयारी कर सारी बह माह मुबारक इन वो तो सारे पन दुकान माल भरत। तो कत्या फैमिलीज डिफरेंट कत्या घर चलान? मिसाल 38 दुकान अड़न नश 2 महने अड़न नश 3 महने 2 महने अड़न नश 3 महने अलग अलग घर हथ कम से कम बचान। अगर कत करो तो तम पे फायर सर्विस आय ना जल्दी जनाब घर 7 किलोमीटर से पे टंगमरग तमो कर पन्ने हिसाब सठा कोशिश, मगर तत पे यूत लोग तिम 2 घंट क्या आम मारवती लगान ये 15 मिनट टंग बज गाड़ी हन लोडिड गाड़ी 2 घंट लोग तिम कम से कम पत यूता तिम चलो तूता कोर तिमो पन्ने आय, तो मगर मार्केट लकन तम मूजूब हेक तम कामयाब गि मसा बचे पत दुकान 3। बिल्कुल अगर कत करो मार्केट से अवकाफ इसका फैसिलिटी कि अगर सह फैसिलिटी वनकस फर्दर कह वारिया लट कर डिपार्टमेंटन गुजारिश ये बोड़ बार अलग पेवान पत कर चूलस 10,000 अस कर बाकी डिपार्टमेंटन कर गुजारिश खास कर फायर सर्विस डिपार्टमेंटस मेहरबानी कर अगर ये तमिक सदवाब ग बाबा ऋषियस अंदर इलाके हन सारी तथ मत खास कर ये गे पे खुदा बचन यह नागनी आफियत
अमि नश बचाइन खुदा तला प्रथ कंस तस कर अस पे रहम करम तो पे वक्ती तौर अमि साथ ये आसे वारिया कैंसा है गसित। हम नुकसान की बात करेंगे। ये जो इलाका हमारा इसके आसपास जो भी यहाँ कारोबारी लोग हैं ये तो सिर्फ़ और सिर्फ मुंसलिक इस कारोबार पर है। बाबा ऋषि के वसादत से हम लोग यहाँ पर रोज़ी रोटी कमाते हैं। तो जो हमारे पिछले सदियों से हमारे लोग हैं वो भी इसी के साथ मुंसलिक थे और हम उनके पौधे हैं। तो उसके बावजूद आप देखिए हमारे पास शाली का ज़मीन नहीं है, हमारे पास कोई बाग बगीचा नहीं है, हमारे पास और कोई ज़रिया नहीं है कि जिससे हम रिहेबिलिटेट हो सकते थे। लिहाजा मैं अभी भी आपके वसादत से आपके माध्यम से गवर्नमेंट को अपील करता हूँ, अवकाफ लोगों से अवकाफ ऑफिसरों से अपील करता हूँ कि मार्केट जब तक बन जाएगा तब तक हमारी रिहेबिलिटेशन कैसे हो जाएगी, हमारा रोज़ी रोटी कैसे चलेगा, हमारे बच्चे बाल बच्चे कैसे पलेंगे। इसके लिए मैं गवर्नमेंट को इस्तिदा करता हूँ कि हमारा कुछ सोचिए जल्द अज जल्द। सीज़न आने वाला है, 6 महीने यहाँ पे कारोबार होता है, 6 महीने में हम लोग 12 महीने के रोज़ी रोटी कमा लेते हैं। तो 6 महीने हमें सीधा हमको सेंट्रल जेल में बैठना होता है कि जब यहाँ बर्फ़ 30 फुट 20 फुट 25 फुट पड़ता है, उस वक़्त हमको सीधा सेंट्रल जेल में जाना पड़ता है। लिहाजा ये हालात मद्देनज़र रख कर जो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर है उनको भी मैं इस्तिदा करता हूँ और परसों से भी किया, आज भी करता हूँ कि बड़ी मेहरबानी करके हमारी रिहेबिलिटेशन कुछ उन्होंने आश्वासन दिया था अवकाफ वालों के अवकाफ के तहसीलदार साहब ने कि हम आपको 1 हफ्ते में करेंगे। अभी हम उनके वेट में है, उनके इंतज़ार में है, वो हमारे लिए क्या करेंगे क्या कर पाएंगे, तो हम उसी के इंतज़ार में है। और हमारे पास कोई ज़रिया नहीं है, ना हमारे पास और कोई तरीका है कि हम अपना रोज़ी रोटी कमा लेते। लिहाजा मैं अभी भी गवर्नमेंट को और डीसी खासकर डीसी बारामूला को अपील करता हूँ कि हमारी आपके माध्यम से हम गरीब लोगों का इस्तेसाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें उम्मीद वाबस्ता है इन एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के ऊपर। और हम जाए तो जाए कहाँ, किसको बोलेंगे और किसको बोलेंगे। आपके माध्यम से ही हमारी आवाज़ कहीं पे पहुंच जाएगी। यहाँ के जो दुकानदार थे उनकी आप बीती सुनी तो उन पर क्या बीत रही। अगर हम यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर जो पूरे दुकान है आपको मैं अपने कैमरामैन से बताऊंगा कि किस तरीके से जो दुकान थे 28 दुकान जो पलक झपकते ही जो है पूरी तरह से खाकिस्तर हो चुके हैं। आप मेरे साथ भी देख सकते हो और मेरा कैमरामैन भी आपको दिखा रहा है कि किस तरह से ये दुकान जो है पूरी तरह से खाकिस्तर हो चुके हैं। कहते हैं कि लोहा नहीं पिघलता है, लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो लोहा भी यहाँ पर मोम हो चुका है। अपने बच्चों को कैसे ये पालेंगे, ये एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूर सोचना है। अगर हम इस जगह की बात करें तो यहाँ पर जो है मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग बाबा पयामुद्दीन रशीद के में जो यहाँ पर अभी मौजूद है, जहाँ पर इस बात की यहाँ पर जो इको फ्रेंडली जो हेरिटेज का खास ख्याल रखा जाए ताकि यहाँ पर जो रिकन्स्ट्रक्शन की जाए। आग की वारदात होना ना तो कोई नई बात है और ना कोई ताज्जुब, मगर ये वारदात क्यों हर एक ज़ीहिस इंसान के दिलो दिमाग को टटोलने पर मजबूर कर रही है, वो इसलिए क्योंकि इतनी अहम पिलग्रिम टूरिस्ट प्लेस पर जहां सैकड़ों की तादाद में जायरीन आते हैं और बहुत सारे रात को ठहरते भी हैं, में एक भी फायर टेंडर मशीन मौजूद नहीं रहती। आग की उस भयानक रात में भी कुछ ऐसा ही हुआ। फायर टेंडर को 14 किलोमीटर दूर टंगमरग से आना पड़ा और जब तक वो आते सैकड़ों अफराद के अरमान राख के ढेर में बिखर के रह गए थे। लोगों का मानना है कि अवकाफ जो इस जियारत और यहाँ के असासे की निगरानी करती है की जिम्मेदारी बनती थी कि यहाँ पर फायर प्रूफ सिस्टम इंस्टॉल करते। लोगों की ये भी डिमांड है कि जब तामीर नौ का अमल शुरू हो तो यहाँ के इकोसिस्टम और हेरिटेज का खास ख्याल रखते हुए दुकानों को अपनी पुरानी वाली हैयत के एतबार से ही बनाया जाए ताकि हेरिटेज का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बन सके। क्या ऐसा वाकई होता है? आने वाला वक्त ही बताएगा।
یہ تھی RNA کے لیے بابا ریشی سے اختر علی اور جاوید صوفی کی رپورٹ.